वो हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। और इसमें ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। एक तो ये कि हमारे पास थैंकफुली अब कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, और बहुत सारी मल्टीनेशनल्स आ गई हैं जो भी हमारे एजुकेटेड लोगों को अपने अंदर, दे आर एबल टू एब्जॉर्ब, दे आर एबल टू एम्प्लॉय दोज पीपल। जो इस वजह से भी, और जो हमारी नेशनल कंपनीज है वो भी दे आर ट्राइंग टू मिमिक समवट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो वो फिर कर लेती हैं, बट अगेन उसका परसेंटेज इज वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट एनुअल ग्रेजुएट्स ऑफ द कंट्री, और उनका एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, ठीक है, एक ये बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। कि हमारे पास इतने इंस्टीट्यूशंस नहीं है या इतने फाइन प्लेस और वर्क नहीं है जहाँ पे लोग इजीली अपने बच्चों को भेज सकें और वहाँ पे वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकें, ठीक है। ज़्यादातर लोग मल्टीनेशनल्स के ही पीछे होते हैं, कंपनीज के, कि वहाँ पे होगा तो ओवरऑल पैकेज अच्छा होगा, वो लोग आपको हर तरीके से फैसिलिटेट करेंगे, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर इफ़ यू आर एजुकेटेड, यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, ठीक है। ज्यादातर पाकिस्तान में लोगों का, हमारी जो है ना, ईगो बहुत ऊपर होती है कि हमने छोटा काम नहीं करना, हमने एकदम ही बड़ा काम करना है, ठीक है। तो चूंकि हमारी नेशन का, एज अ नेशन वाइड हमारा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें बड़ा ही काम करना होता है, छोटा नहीं करना होता, तो इसका भी एक प्रॉब्लम ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। फिर हम दूसरे मुल्क में आके छोटी नौकरियां भी कर लेते हैं, ठीक है, छोटी मजदूरियां भी कर लेते हैं, लेकिन ये काम हमें अपने मुल्क में करते हुए हमें बहुत शर्म आती है अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से। तो ये भी हमारा, हमारी ईगो भी हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और जब हम इंशाल्लाह अपनी ईगो साइड पे रख देंगे जिस दिन, उस दिन हम ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे कि हम हर तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे, ठीक है। पाकिस्तान में अगर आपने कुछ फैमिलीज में देखा हो, देयर आर सम पीपल that do not earn for the reason that did not find the work of their choice, ठीक है। तो वो सारी उम्र फिर वो काम ही नहीं करते। अगर आपको आपकी चॉइस का नहीं भी मिल रहा, स्टार्ट फ्रॉम समथिंग, स्टार्ट डूइंग फ्रॉम अ लिटिल लिटिल वर्क, लिटिल बाय लिटिल यू विल सक्सीड, ठीक है। तो हमारे यहाँ बिजनेसेस को फैसिलिटेट किया भी नहीं जाता, मुश्किल भी है कमर्शियल बिजली, कमर्शियल गैस लेना, गवर्नमेंट भी नहीं फैसिलिटेट करती, और लोगों का भी ये माइंडसेट नहीं है। लोगों का माइंडसेट एटलीस्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं कि अगर आपने कोई छोटा काम पाकिस्तान में करना है, आपकी कैपेसिटी में, आपके एक्वेंटेंसेस में, आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी करें, वी शुड इनकरेज देम, ठीक है। बाहर मुल्क आके भी तो हमें छोटी मोटी मजदूरियां हम कर लेते हैं, तो अपने मुल्क में हम क्यों नहीं करते, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ये तो कुछ फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट को, ये वो इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट को लेने चाहिए, ठीक है। इमरान खान ने एक दफा, जो उनकी, इमरान खान मैन ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो जब यहाँ पे यूएई में आए थे, तो ही हैड हिज स्पीच, ठीक है, जहाँ पे ज्यादातर वर्ल्ड लीडर जमा हुए हुए थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने शेख मोहम्मद से पूछा कि आपके लोग इतने वेल्दी कैसे हो गए 30 इयर्स, और दुबई इतना जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। नाउ इट्स अ प्लेस वेयर पीपल वांट टू लिव एंड वांट टू इन्वेस्ट, ठीक है। एंड नाउ इट इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। तो कहते हैं कि इमरान, आई विल गिव यू वन एडवाइस, जस्ट रिमेम्बर कि आपने अपने लोगों को गिव देम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। आप अपने प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई करो कि यहाँ पे हर बंदा आके अपना बिजनेस कर सके। जब लोग अपनी वेल्थ ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री की वेल्थ ग्रो होगी, ठीक है। सो जितने ज्यादा बिजनेसेस को हम प्रमोट करेंगे, ठीक है, और हर बंदा अपनी कैपेसिटी में ज्यादा मनी अर्न करेगा, ज्यादा वेल्दी होगा, तो वो ओवरऑल कंट्री के जीडीपी में हेल्प करेगा, ठीक है, ओवरऑल कंट्री वेल्दी हो जाएगी। यही चीज हमें पाकिस्तान में करनी है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स को, ठीक है, जो हमारे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, यंग बिजनेस पीपल हैं हु वांट्स टू हैव एन इनिशिएटिव, हु वांट्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस, तो उनका ये होता है कि अगर गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करेगी और जितना वो कमाएंगे, एक बंदा अपने अंडर 100 या 200 लोगों को अगर एम्प्लॉय करेगा तो वो उनके भी घर चला रहा है। और एक घर में अगर 5 अफराद हैं तो सोचेंगे वो एक बंदा अगर इंडस्ट्री लगाता है तो वो कितने लोगों का घर चला रहा होता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा हम लोगों को इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, उतना लोगों के लिए आसानी होगी, ठीक। और अगर चाइना ने तरक्की की, तो चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन मैसिव स्केल पे की,
ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि इवन हम अपनी भी लाइफ में अगर हमने कोई इंडस्ट्री या बिजनेस करना है, और आप में से कोई भी बंदा ये इस तरह के काम करना चाहे, तो हमें राइट टाइप ऑफ लोगों से ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों से नहीं जो हमें डिस्करेज करें, ऐसे लोगों से जो हमें राइट टाइप ऑफ डिसीजन लेने में हेल्प करें, हमें सही मशवरा दें। ठीक है। तो उसमें ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने किस पॉइंट से स्टार्ट करना है। ठीक है। होल्ड ऑन। ठीक है, 1 second स्टूडेंट्स। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ रहे थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस refers to elimination of unnecessary regulations, improvement of tax system, and maximum facility of businessmen involved in the process of industrialization। ठीक है, कि आप इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा इनकरेज किया जाए, और इसमें जितने भी इसके बॉटल नेक्स हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, उनको मिनिमाइज किया जाए, उनको रिमूव किया जाए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्मूथ किया जाए। पाकिस्तान में व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओपन एन इंडस्ट्री? स्टूडेंट्स, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। व्हाई इट्स डिफिकल्ट to open an industry in Pakistan? What are the problems a person faces? यस, यस आयशा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं पाकिस्तान में? I think in Pakistan, like बेटा आपकी आवाज़ the बहुत कम है। rules and बेटा regulations आपकी for आवाज़ बहुत कम businesses. है। I think in Pakistan, rules and regulations for businesses are not really strong enough. हम्म। Like, they don't comply much to the international standards, हम्म। and there are other problems as well while doing the businesses over there. So maybe that might be like one of the reasons. हम्म। और हम इनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? आयशा, कोई आप सजेशन देना चाहती हैं कि किस तरीके से इस प्रोसेस को स्मूथ किया जा सकता है? कि मैंने अगर एक इंडस्ट्री कपड़े की सेटअप करनी है, अगर मैं भी मारिया भी बनना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना है? हेलो, एम आई ऑडिबल? I don't have much idea. Actually, I don't have much idea about हम्म। that part, like what can be the हम्म। solutions as हम्म। such. अच्छा, पता है क्या पाकिस्तान में आर यू प्लानिंग टू बी अ बिजनेस वुमन इन फ्यूचर? आयशा, No, not really. नॉट रियली, यू वांट टू बी ऑन जॉब, और नॉट इवन जॉब, यू वांट? Yeah, you can say that. यस, जॉब, जॉब, ठीक है। No, just want to be like on the yeah, जस्ट वांट बी लाइक व्हाट? मतलब जॉब हो बस, ठीक है, just want एंड to be working. जस्ट That's वांट it. बी जस्ट वांट बी वर्किंग, ठीक है। सो Yeah, अगर आपको लगे कि बिजनेसेस मुश्किल yeah. हैं, तो कोई बात नहीं, मुश्किल चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि हम में से आम बंदा ना, वी डू नॉट रियली एम वेरी हाई। हम डरते हैं कि यार ये तो हो नहीं सकता, ये मुश्किल है, दैट इज़ वेरी हार्ड, क्या जरूरत है क्या सोचने की। एटलीस्ट मैं लोगों से कहती हूँ, इफ़ यू आर एबल टू सी इट, इफ़ यू आर एबल टू ड्रीम इट, यू आर एबल टू अचीव इट। ठीक है। तो इन चीज़ों से डरना नहीं है। अपेरेंटली दे आर वेरी स्केरी। ठीक है। आप बिजनेसेस यहाँ खोलें तो यहाँ पे कौन सा आसान है? बिजनेस पाकिस्तान में खोलेंगे तो वहाँ पे वहाँ की मुश्किल है, यहाँ पे यहाँ की मुश्किल है। ठीक है, बिकॉज आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली जिनका पाकिस्तान में भी बिजनेस है। मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेरे हस्बैंड का, मेरे फादर इन लॉ का बिजनेस है। ठीक है, मेरे भाइयों का बिजनेस है। सो मतलब इट इज प्रीटी टफ हेयर एज वेल देयर। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट। जी फिजान, कुछ कहना मैम चाह रहे?
एंड मैं कह रहा था कि बिजनेसेस, अगर आप सक्सेसफुल बिजनेसेस को देखेंगे, इवन द वर्ल्ड टॉप बिजनेसेस, इनके पीछे पूरी पूरी हिस्ट्री है इनकी। आप अभी अमेजोन को देखें, जेफ हम्म। बेजोस, ही इज हम्म। वेरी ओल्ड। उसकी 25 ईयर्स की हिस्ट्री है। ही स्टार्टेड इन द 90s, और हम्म। अब जाके जो अमेजोन है इन द 2010s, इट्स द वर्ल्ड टॉप कंपनी। सो बिजनेस इज डेफिनेटली नॉट इजी, बट या एज यू सेड कि जब तक आप business के लिए. So looking at all these professionals, you can learn from them. And हम्म। even if you're starting small, if you have a good idea, you can grow in business, because business is definitely more profitable हम्म। compared to working to a 9 to 5 job. हम्म। If you have your own business and establish it, I think the field of entrepreneurs is a much better field compared to just studying and going for work. Because हम्म। right now, one way to solve the unemployment problem in Pakistan is for youth to go into that route. They could go into online earning. Like there are a lot of ways. Like I found out during my third year, the first 4 semesters in my course, they weren't that useful for my degree. The stuff I was learning, my teachers were teaching me, even during हम्म। my own field. But हम्म। when I went online, I found ways even in my own field to earn money. And I हम्म। can just probably say that I can earn money just from home. And that's हम्म। an achievement, because it's not easy. So you can find ways to earn during starting your own business, and just going through your own path. हम्म। वेरी राइट। ठीक है, अब फिजान, अगर आपने ये ऑनलाइन बिजनेस किया है तो ये आपने राज अपने पेट में नहीं रखना। ठीक है, अगर ये पास रखा तो पेट में मरोड़ उठेंगे। मेरे कहने का मतलब है एनी बडी हु इज यंगर देन यू एंड हु वांट्स टू लर्न, ये नहीं कि आपने डंडा मार के सिखाना है दो, और आपने वहां पे ब्रैगिंग करनी जहाँ पे लोग सुनना नहीं चाह रहे कि यार मैं तो ऑनलाइन ये पैसे कमा लेता हूँ यहाँ पे नहीं। जहाँ पे यू फील यू थिंक कि ये स्टूडेंट्स हैं या मुझसे यंगस्टर्स हैं या कजन्स हैं या फ्रेंड्स हैं हुएवर, और ये कुछ पैसा कमाना चाहते हैं और इन्होंने मुझसे राइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपने उनको गाइड करना है इस चीज के हवाले से, क्योंकि ये चीज आपने खुद ट्रायल एंड एरर से सीखी है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपने किसी को यहाँ से आगे फैसिलिटेट करना है, ये आपकी जॉब है। ठीक है, और ये बात ठीक है, मेरा भाई भी BSCS का ही स्टूडेंट था जैबिस में। तो कहता है कि जो यूनिवर्सिटी में कोडिंग और प्रोग्रामिंग सिखाते हैं ना, कहते हैं वो बहुत बेसिक लेवल की होती है। कहता है वो उसने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज किए, फिर उसने ऐप डेवलप किए, खुद से ऐप डेवलप किए, एंड देन ही एंड अप फाइनली इनटू ओपनिंग हिज ओन बिजनेस। ठीक है, लेकिन ये है कि बिजनेस, उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं और वो बैठ के रोज ही बिजनेस ही डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू स्टार्ट इट, फ्रॉम वेयर टू गेट द कैपिटल, हाउ टू रन इट, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। ठीक है, तो अगर हम अगेन हमने अपनी टेबल टॉक इम्प्रूव करनी है, हमने हर बार बिरयानी को ही नहीं डिस्कस करना कि उसने ये खा लिया, कि हमने बैक बाइटिंग की वो ऐसे चलती है और वो ऐसे बात करता है। हमने इन चीजों से आगे निकलना है। इफ वी टॉक अबाउट मनी, अभी ये जो आपने बात की ना, अभी एक अफ्रीकन स्पीकर है, वूसी उसका नाम है। ठीक है, he says that he is trying to wake up Africa when it comes to money and opening businesses। कहता है हमारे बिजनेसेस का प्रॉब्लम ये होता है कि वो होते हैं एक बंदे की लाइफ स्पैन, यानी एक बंदा है, कोई नाना दादा, उसने 25 साल एक दुकान खोली, जब वो दुनिया से जाते हैं तो वो फिर बिजनेस क्लोज हो जाता है। हम लोग ऐसे बिजनेसेस सेटअप नहीं करते जो हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को आउट परफॉर्म कर जाए, यानी कि दे शुड आउटलिव अस। इफ आई एम ट्राइंग टू ओपन अ बिजनेस, दैट बिजनेस हैज टू आउटलिव मी, यानी कि अगर मैं नहीं भी हूँ, फर्स्ट द इंस्टीट्यूशन इज ऑल देयर। ठीक है, दैट आई शुड बिल्ड इट इन अ वे कि अगर मैं अपने आप को माइनस भी कर लूँ, एक्सक्लूड भी कर लूँ, तो वो वैसे ही रन होता रहे। ठीक है, तो हमें इस टाइप के चीज़ों में आना है और इस टाइप की चीज़ों को डिस्कस करना है। यूनिवर्सिटीज़ में जो हमें थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, हमें उनकी थोड़ी सा प्रैक्टिकल साइड्स को टच करना है ताकि वो हमें कहीं से उनका बेनिफिट हो सके। ठीक है, the government was committed to expand all possible facilities to SMEs, including simplification of rules and regulations। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, जो लोगों को लोन्स देते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं कि आप अपने बिजनेसेस स्टार्ट करें। जब आप लोगों को फैसिलिटेट करते हो पैसे देकर, उससे ज्यादा प्लीज उनको एजुकेट कर दो
कि कौन कौन से स्टेप्स उठाने और कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज टू यूथ, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड वेल्थ क्रिएशन वाज अ टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटीज थी, ठीक है। स्टिल इट इज theoretically इट्स देयर, प्रैक्टिकली आई एम नॉट वेरी श्योर कि, लेकिन हमारा एक अनएम्प्लॉयमेंट का ये जरूर एक सोल्यूशन ये है कि हम ऐसी अपने लोगों को इनकरेज करें कि वो ऐसी इंडस्ट्रीज खोलें ताकि वो बहुत सारे लोगों को जॉब्स दे सकें और वेल्थ जनरेट करें और ब्रांड्स बनाएं। हमें चाहिए कि हम ऐसे ब्रांड्स बनाएं दैट शुड आउटलिव अस, ठीक है। गोरा एक ब्रांड बनाता है, जिसने पेप्सी बनाई थी, जिसने कोक बनाई थी, आर दे स्टिल देयर? नो। जिसने जॉनसन्स बनाया, आर दे स्टिल देयर? नो, ठीक है। तो हमें ऐसे ब्रांड्स बनाने हैं that should outlive us. Brands should have that legacy to go on years and years and years. ठीक है। अब दूसरा, अब उसके लिए हमारे पास उस तरह के इदारे, उस तरह का रिसर्च वर्क भी अवेलेबल नहीं है हमारी यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। बट आई वुड अर्ज यू कि चूंकि सोशल मीडिया ने इतनी एक्सेस दी है कि हम हर तरीके की किताब डाउनलोड कर सकते हैं और हर अच्छे बंदे को सुन सकते हैं और सक्सेसफुल लोगों को देख सकते हैं, व्हाट इज देयर सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और उनको मिमिक करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन। करप्शन होता है कि जो चीज आप ने करनी है बाय रूल्स, आप रूल्स को काट देते हो और थ्रू मनी यू आर एग्जीक्यूटिंग द पावर्स एंड यू आर गेटिंग थिंग्स डन बाय द रॉन्ग वे। करप्शन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है एंड एक्सटेंड्स टू बी इन एवरी सेक्टर फ्रॉम गवर्नमेंट टू जुडिशरी, पुलिस, हेल्थ सर्विसेज, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स है, एजुकेशन है। हर डिपार्टमेंट में करप्शन चल रही है पाकिस्तान में। जुडिशरी में बहुत ज्यादा है, 10-10 साल, 20-20 साल केस लटक जाते हैं। और पाकिस्तान में सैडली कोर्ट्स के बाहर कुछ लोग घूम रहे होते हैं और वो पैसे दे के आपको झूठी गवाही के लोग के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, जबकि कुरान पाक में बड़ा क्लियरली अल्लाह ताला ने इस चीज को कंडेम किया है कि झूठी गवाही जो है ना, दिस इज वन ऑफ द ग्रेवेस्ट सिन यू कैन हैव। क्योंकि आप अपनी गवाही के थ्रू किसी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगवा सकते हैं, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट हमें पता है, पाकिस्तान बड़ा अच्छे तरीके से हमें पता है कि अगर अगर कुछ क्राइम हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई कत्ल हो जाए, लोग डरते हैं पुलिस को बताने से कि अगर हम पुलिस में गए तो पुलिस के साथ डील करना ज्यादा मुश्किल होगा, बजाय कि हम हमारा कोई नुकसान हो जाए तो हम उस पर सब्र कर लेंगे। पुलिस के पास रोज कौन जाए, रोज अपनी रिपोर्ट कौन करवाए, कौन रोज गवाही दे, मतलब कौन विटनेसेस को लेकर आए, ठीक है। प्लस पुलिस में ये भी है कि जिस बंदे के पास पैसे ज्यादा हैं वो अपना इन्फ्लुएंस पैसे के थ्रू यूज कर करके बाइस्ड डिसीजंस करवा सकते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रॉब्लम है। हमारे लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से पाकिस्तान में पूरा एक लैंड माफिया है। लैंड माफिया से ये भी है कि हमें एक ये भी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में कुछ जो लैंड माफियाज है वो देखते हैं कि अगर किसी घर में बेवा औरतें रह रही हैं, या कुछ लोगों का जैसे होता है ना, एक आधा बच्चा है वो मुल्क से बाहर है, कोई बूढ़ा से औरत है, बूढ़ा सा आदमी है, ठीक है, वो उन लोगों से लैंड छीन लेना, गरीब लोगों से, या नॉट गरीब से भी, और जिन लोगों के पास पावर नहीं है या जो लोग वीक हैं या जिन लोगों के पास घर में भाई बाप बेटा नहीं है, ऐसे लोगों से ये लोग लैंड छीन लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं। और फिर आप रिपोर्ट नहीं करा सकते बिकॉज उनके इतने ताल्लुकात होते हैं कि वो आपको इंसाफ मिलने तक तो के तमाम जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके होते हैं। तो पाकिस्तान में लैंड माफियाज हैं जिसके बारे में वी नीड टू हैव एन एजुकेशन, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे होते हैं, और ये कि अपनी कैपेसिटी में इन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए। टैक्स कलेक्शन एंड एजुकेशन, और हमारे टैक्स कलेक्शन के हवाले से आई टोल्ड यू इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर पीपल टू से दैट दे डू नॉट पे टैक्स, ठीक है। लोगों को एटलीस्ट, मैं कहती हूँ कुछ नहीं करो तो अपने आप से ये कमिटमेंट कर लो कि सबने टैक्स नहीं भी दिया, मैं टैक्स दूंगा अपने कंट्री में, मैं अपनी दुकान का, अपने घर का जरूर टैक्स दूंगा, ठीक है। हमें से हर बंदा सिर्फ यही कमिट कर ले कि वो सालाना टैक्स दिया करेगा तो भी मुल्क में बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है। करप्शन इज अ सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल टू बिजनेस इन पाकिस्तान एंड कंपनीज शुड एक्सपेक्ट टू रेगुलरली एनकाउंटर ब्राइबरी एंड अदर करप्ट प्रैक्टिसेस। करप्ट प्रैक्टिसेस तो हमें नादरा के दफ्तर में भी देखने को मिलती हैं पाकिस्तान में, कि आप अगर पैसे देते हो तो वो आपका काम जरा जल्दी कर देते हैं, वरना नहीं करते। पॉवर्टी,
According to a report submitted by Ministry of Planning and Development in the National Assembly of Pakistan, about 24.3% Pakistani live below poverty line, which translates into 55 million people in 2015 live under the poverty line. पेट तो सबको लगा हुआ है, सबने अपना पेट भरना है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, सो यू व्हाट विल यू डू? यू विल एंड अप कमिटिंग अ क्राइम, यू विल एंड अप टेकिंग द bread, you will end up stealing the bread from somewhere. और याद रखिएगा, एक जुर्म होता है ना तो उसमें एक पूरा माशरा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हम लोग जब कह देते ना कि ओह ये हो रहा है, चोरियां हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, ये वो पूरा माशरा इन्वॉल्व होता है उसमें। हमें इस फिलॉसफी की समझ आती नहीं है, क्योंकि हमें लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने नमाजें पढ़ ली, हमने अपने काम कर लिए, वी आर बीइंग ऑनेस्ट, because we have food, because we have resources, we have not lived the life they have, and we so we cannot comprehend the circumstances that they are going through. तो हमें उनको किसी ना किसी तरीके से अपनी कैपेसिटी में, अगेन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होती है और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है तो पॉवर्टी भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। पॉवर्टी लीड्स टू स्ट्रीट क्राइम्स एंड मेक्स पीपल मोर वल्नरेबल टू हेल्थ इश्यूज, ठीक है। पाकिस्तान में जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, इसका एक जो इसकी एक रूट है, इसकी एक जड़ गुर्बत भी है, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, टैक्सेशन सिस्टम एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मोर देन आई थिंक 37 डिफरेंट टैक्सेस, more than 70 different taxes and 37 different government agencies administer tax system. So we have many different entities who are into collecting taxes. So sometimes लोग गलत जगहों पे भी टैक्स पे कर देते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कुछ उनमें से फेक होती हैं और कुछ उसमें से प्रॉपरली लाइसेंस्ड होती हैं। According, around 10 million people are registered to pay taxes, but only 1.9 million people pay taxes. ठीक है। तो हम में से एटलीस्ट ये तो कमिट कर सकते हैं इस क्लास में, आपके एग्जाम में भले आप जो भी लिखो, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि टैक्स चुराना भी चोरी है। चोरी वो नहीं होती जो सिर्फ नवाज शरीफ ने की है, ठीक है। या हमें लगता है जो तोशा खाना में, आप जिसकी भी तरफ हैं, आप प्रो नवाज शरीफ हैं या प्रो पीटीआई, हुएवर, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जरदारी ने चोरी की तो नवाज शरीफ ने की, तो फलाने ने की, तो उसने की, तो उसने की। अगर हम तो टैक्स चोरी कर रहे हैं तो ये भी चोरी ही होती है, और ये भी उतना ही बड़ा और उतना ही संगीन जुर्म है, ठीक है। In 2002, Transparency International studied 256 respondents, among which 99% were facing corruption regarding to taxation. एक स्टडी की गई कि कितने लोगों को करप्शन का सामना करना पड़ता है टैक्सेशन में। तकरीबन सबको, 99 का मतलब तकरीबन सबको ही टैक्सेशन में करप्शन का सामना पड़ता है, करना पड़ता है। करप्शन क्या होता है कि वो कहते हैं साहब जी, अगर आपका सालाना 5 लाख टैक्स है ना, छोड़ें आप उसको, आप मुझे 2 लाख दे, मैं आपका फॉर्म फिल कर दूंगा कि आपके पास, कि आपने टैक्स जमा करा दिया, बस ठीक है। 3 लाख आप अपनी जेब में डालें, 2 लाख मुझे दें, तो काम हो जाएगा। तो ये जो हमारा चल चलाऊ काम का कल्चर है, इसको भी हमें चैलेंज करना है, और हमें मेरिटोक्रेसी पे आना है, हमने मेरिट्स पे चीजें करनी है, हमने राइट और फाइन वे में चीजें करनी है, ठीक है। Furthermore, 32% of respondents were paying bribes to lower their tax assessment, ठीक है। 32 लोग होते हैं, 32% लोग वो हैं जो अपनी टैक्स असेसमेंट को कम करवाना चाह रहे हैं थ्रू ब्राइब्स, एंड अराउंड 14% रिपोर्टेड रिसीविंग फिक्टिशियस टैक्स असेसमेंट, और कुछ 14% होते हैं जो फेक टैक्सेश टैक्स असेसमेंट्स करवा रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में सम अदर इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ये हैं, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हेन आई टॉक अबाउट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें क्या आता है? हमारी रेलवेज आते हैं, हमारे रोड्स आते हैं, हमारे ब्रिजेस आते हैं, ये तमाम चीज़ें आती हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में मेरी अम्मी बताती हैं कि आफ्टर पार्टीशन जितना भी लोहा था, गोरे चूंकि ये बना रहे थे, उन्हीं के ज़माने में रेलवे बिछी, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, पाकिस्तान के लोग, बजाय कि हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिया है और कलमे के नाम पे लिया है, और ऑनेस्टी के अगेन हमारे पास फुकदान हमेशा से बहुत है, फुकदान का मतलब कमी बहुत होती है। तो पाकिस्तान में लोगों ने जितना भी रेलवे का सामान था, लाइंस का जितना लोहा था ना, वही बेच बेच के लोगों ने अपनी जेब में पैसा डाला है, ठीक है। और रेलवे जितनी गोरियां बना के चला गया, उतनी ही बना के चला गया, उसके बाद
जितनी उसको पूरे कंट्री में 70 साल में फैल जाना चाहिए था वो उतनी नहीं फैली, ठीक है। वही मेन चीजें जो पिछले 70-80 सालों से गोरे, थैंकफुली उनको कि वो जो करके गए बस वही करके गए, उसके बाद से हमने उस चीज को इम्प्रूव और डेवलप नहीं किया। Mistrust on police department, we have talked about it. Then we have clean drinking water, because if we do not have clean drinking water, it can cause different diseases, including cholera. ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि ड्रिंकिंग वाटर क्लीन ना हो। अगेन सिटीज में तो आपके पास फिर भी बॉटल वाटर्स हैं और कुछ जगह हैं जहाँ पे फिल्टर्ड वाटर लोग यूज करते हैं, बट नॉट एवरी प्लेस हैव दिस ड्रिंकिंग वाटर। प्लस हमारे जो मैन होल्स है वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पे इतना ज्यादा गंद हो जाता है कि चीजें चौक हो जाती हैं और ब्लॉक हो जाती हैं, और जब बारिश हो जाती है तो बहुत ज्यादा पानी का मसला होता है, ठीक है। अनलाइसेंस ड्राइवर्स पाकिस्तान में आप जाएं तो आपको देखोगे 15 साल का भी और 12 साल के भी छोटे छोटे लड़के, इतनी बारीक बारीक मूछाई होती है उनकी, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और अगर कोई पुलिस वाला रोकता है तो यहाँ तो फौरन क्रॉस कर जाते हैं उसको। यहाँ रोकता है तो वो कहता है ये फोन पे बात करो हमारे किसी चचा से, हमारे किसी रिलेटिव से जो पुलिस डिपार्टमेंट पे है, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीज है जो हमारे पास अनलाइसेंस ड्राइवर्स होते हैं, क्योंकि आप अपनी भी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी आप रिस्क में डाल देते हो, ठीक है। तो लोगों के पास ये एक्सक्यूज होता है कि भाई को हम किसके साथ, मतलब बहन को स्कूल से पिक करना है या कॉलेज से पिक करना है और भाई 15 साल का है तो वो जाके कर रहा होता है कि भाई हम किस पे ट्रस्ट करें, हमारे पास तो टाइम पैसे नहीं है रिक्शा लगवाने के, तो हम यही काम करेंगे, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट उस चीज को इतना सीरियस नहीं लेती, जो कि बहुत सीरियस बात है। अगेन मैल न्यूट्रिशन, जितने भी हमारे रूरल एरियाज में वहाँ लोगों को प्रॉपर खाने को ही नहीं मिलता। प्लस घर में बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, तो जो अंडा, गोश्त, घी, वो सारी न्यूट्रिएंट डेंस फूड होती है, जब इतने ज्यादा खाने के लोग होंगे तो फिर कहाँ मिलेगी। देन वी डू नॉट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। इवन आप कराची में गए फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर, आई बीन टू कराची, माय गॉड। कराची का सोचा था मैंने इमेज कि ठीक है गंदा होगा, मगर कराची वॉज, ओ माय गॉड, इट्स सच अ बिग सिटी। और कराची को ये भी कहा जाता है कि इसने कमा कमा के अपनी, कराची को शोहर कहा जाता है और उसकी 3 बीवी हैं, पंजाब है, बलूचिस्तान है, और केपी के कहते हैं कि ये कमा के देता है, यानी कि बहुत सारे लोग आते हैं अपने रोजगार के लिए कराची में, और वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इज वेरी पुअर, ठीक है। जितने भी मैन होल्स हैं, जितने भी सिवरेज सिस्टम है, वहाँ पे इतना ज्यादा कूड़ा है, ठीक है, इतना ज्यादा लिटर है कि दे आर ऑल चॉक्ड। तो जब भी बारिश होती है, जैसे पानी आता है, तो वो दैट स्टार्टेड कमिंग अप, एंड द होल सिटी इज लाइक is very, what do you say, becomes very unclean, and a lot of problems happen after that। कुछ जगहों पे पानी खड़ा हो जाता है, वहां पे ड्रेन नहीं होता, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां पे बहुत ज्यादा प्लास्टिक फंसा हुआ है, वहां पे बहुत ज्यादा रैपर्स हैं और टिश्यूज और ऐसा गंद फंसा हुआ है। सो गंद को डंप करने के लिए भी, गार्बेज को डंपिंग एरियाज भी प्रॉपर नहीं है वहां पे। वी डू नॉट हैव प्रॉपर नेटवर्क जिससे सिटी क्लीन हो, क्योंकि सिटी वन टाइम क्लीनिंग नहीं होती, सिटी का एक पूरा नेटवर्क होता है जहाँ पे 24/7 यू हैव टू कीप योर रोड्स क्लीन लाइक दुबई, ठीक है। जहाँ पे यू हैव टू पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन पीपल फॉर नॉट टू थ्रो लिटर ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। और लोगों को वैसे भी एजुकेट करें कि आपके मॉरली आप पे, ये एथिकली आप पे लागू होती है बात कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, आप अपने इर्द गिर्द गंद ना करें, dump it to the right places। And then again another problem that we have is sectarian and domestic violence, ठीक है। घरों में तशद्दुद हो जाना और एसिड अटैक्स होना, ठीक है, एसिड अटैक विक्टिम्स होना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस के हवाले से जब हम बात करें तो शिया सुन्नी का प्रॉब्लम, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा है। कोई बरेलवी है, कोई मदनी है, कोई अहले सुन्नत है, कोई अहले हदीस है, आपस में if they fight and if they kill each other, if they fight and if they do not come on the common terms, then this is also one problem। So we have to talk about tolerance and humanity and commonality more than the differences। I tell people कि अगर आप जिस भी पाकिस्तान, मतलब इस्लाम के जिस भी सेक्ट से ताल्लुक रखते हैं ना, आप यकीन करें आपके साथ और दूसरे सेक्ट में कॉमन बातें ज्यादा हैं,
और डिफरेंसेस कम है, सो ट्राई टू कनेक्ट विद कॉमनैलिटीज नॉट विद द डिफरेंसेस। जिसका जो थोड़ा थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो ठीक है, वो अपने लिहाज से प्रैक्टिस करे, लेकिन हम अल्लाह की किताब के थ्रू कॉमनली बाइंडेड हैं, ठीक है, एक कलमे ने हमें जोड़ा है, तो कम से कम उस पे तो हम यूनाइट हो जाएं जिसपे हम हो सकते हैं, हर छोटी बात को लेकर कि ये उसके दीन में ऐसे है या हमारे दीन में ऐसे। सो वी शुड एब्सटेन फ्रॉम फाइटिंग अननेसेसरी, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? फिजान, आयशा, एनी क्वेश्चन All सो? clear, ma'am. Nothing for now. समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम सो फार? कोई इशू? Everything's clear, ma'am. Understood. मैं इतनी अच्छी टीचर हूँ, क्या करें बस। ठीक है, सो 19th को बिटवीन 2 to 4 आपका एग्जाम है, ठीक है, आफ्टर 3 days। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू देयर एंड बी देयर ऑन टाइम, और वहां से आप अपनी क्लियरेंस स्लिप ले लीजिएगा अदनान से, ठीक है, और फिर मैं आपको रूम नंबर वहीं पे बताऊंगी, मैं बुशरा से पूछ के, ठीक है। सो इंशाल्लाह सी यू इन द एग्जाम। सारे आपका कोर्स मटेरियल अपलोड हो गया, जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स एंड इंशाल्लाह योर एग्जाम विल बी फाइन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you, ma'am. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am. अल्लाह हाफिज।